किसी बस्ती जनपद में जब कोई गजट जारी होता था जाति प्रमाण पत्र के लिए, मैं भी पढ़ने वाला लड़का था, मैंने पढ़ाई वढ़ाई पूरा कर लिया। जब मैं पहली बार अपने स्कूल में गया नाम लिखवाने के लिए, हमारा स्कूल गांव के बगल का स्कूल था, प्राइमरी पाठशाला सहमलपुर वाराणसी। जब मैं स्कूल में नाम लिखवाने गया तो वहां यादव जी प्रिंसिपल थे, उनका नाम था बैजनाथ यादव जी। मैं गया नाम लिखवाने तो उन्होंने हमसे पूछा, वहां भोजपुरी में बोलने कहा रे तोर का नाम बा? तो हम कहने कि हमार नाम अरविंद कुमार राजभर बा। तो कहने कि राजभर कौन होला भाई? मैं बड़ा चिंतित हो गया, नाम नहीं लिखवाया, मैं घर चला आया। घर आया तो बाबूजी शाम को आए स्कूटर से, हमने पूछा, हमने कहा बाबूजी बताइए राजभर कौन होता है? तो कहने क्या बात हो गई? हमके बात ये हो गई कि आप कहे थे कि जाके एडमिशन करा लो, पढ़ाई लिखाई करो। हम गए थे एडमिशन कराने तो हमसे बैजनाथ यादव जी ने ये पूछा कि तोर का नाम हो? तो हम बताइए कि हमार नाम अरविंद कुमार राजभर हो। तो वो पूछना कि बताओ राजभर का होला? तो हम उनसे पूछे बैजनाथ यादव जी से कि ई बतावा बनवासी के जानल? तो कहना हाँ जानीला। यादव जी के जानल? तो हम खुद ही हिला। हम कि चौहान जी के जानल? कहे जानत हिला। प्रजापति के तो जानत हिला, निषाद जी के तो जानत हिला। हम कहना एडमिशन करावे काल आई, काल बताई कि राजभर का होला। साथियों वहीं पर बैठा हुआ व्यक्ति राजभर का जब बात करता है तो कहता है कि राजभर वही जाति होती है जो रात को चोरी करने का कार्य करती है। यहाँ तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हैं, यहाँ तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हैं। आज इस चीज को मैं सिद्ध कर रहा हूँ कि आज के 20 साल पहले इसी बस्ती जनपद में कहीं भी कोई चोरी होता था, लुटैती होता था, डकैती होता था, हत्या होता था, करने वाला कोई और होता था, लेकिन हरैया थाने के इंस्पेक्टर गाड़ी लेकर के राजभर बस्ती में आते थे, 5 लोगों को लाद करके थाने ले जाते, 20 लात मारते थे और मार के जेल भेज दिया करते थे। जानते हैं क्यों चोर कहा जाता था आपको? जब इस देश में 585 राजा थे और 585 राजा में अकेले 165 राजा राजभर समाज के लोग हुआ करते थे। जब इस देश में राजभर राजाओं का राजपाट छीना गया तो ये राजभर समाज के लोग जंगल में चले गए, और जब जंगल में चले गए तो जंगल में जाने के बाद इनका पालन पोषण अपने परिवार का नहीं कर पाते थे। जो हमने पढ़ा है किताबों में, उस समय एक राज्य से दूसरे राज्य का जो भी सामान जाता था वो सामान या तो जंगल के रास्ते से जाता था या तो नदी के रास्ते से जाता था। जो भी सामान जंगल के रास्ते से जाता था वही राजभर समाज जो उस समय राजा हुआ करता था उस जंगल में उसकी छिनैती कर लेता था, उसको लूट लेता था अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को भी बाध्य होकर लिखना पड़ा, इस धरती पर सबसे लड़ाकू कोई जाति है तो उसका नाम राजभर है साथियों, जो इस देश में 300 साल तक शासन किया। डॉक्टर अंबेडकर साहब को भी लिखना पड़ा। आपको चोर ऐसे ही थोड़ी लोग कहते थे, वो उस समय से जब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा कि मां के पेट से चाहे बच्चा चाहे बच्ची पैदा होगा, उसके माथे पर लिख दिया जाएगा कि ये जन्मजात अपराधी है। मतलब लड़का पैदा हुआ और पैदा होते ही अगर राजभर कुल में पैदा हो गया तो वो पैदा होते ही अपराधी हो जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं ओम प्रकाश राजभर जी को। आपके इसी बस्ती में जब पहले हम लोग भाषण देते थे तो भाषण आपने सुना होगा कि जब हम लोग बोलते थे तो मन से ये बोलते थे कि जय उत्तर प्रदेश और देश की सरकार, होश में आ जाओ। अगर तुमको लगता है राजभर समाज चोरी करने वाली जात है, राजभर समाज जन्मजात अपराधी है, तो मुझे अपराध करने का लाइसेंस दे दिया जाए ताकि मैं लाइसेंस देकर अपराध करूं। मैं चोरी करने का काम नहीं करूंगा। या तो मेरे नाम के आगे से चोरी करने वाली जात हटा दो, या तो थाने में जितने मुकदमे लिखे गए हैं वो हटा दो, और नहीं तो हमको लाइसेंस दे दो। साथियों, आज के 20 साल पहले जब कभी आपके गांव से, आपके क्षेत्र से बारात जाती थी तो लोग क्या कहते थे? कहते थे कि भरवन का बारात जाता। बोलिए सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? लोग कहते थे, पूछते थे कि ये बताओ केकर बारात था, तो लोग कहते थे कि भरवन का बारात जाता। और देखिए वो समय और आज का समय। मैं कल रात को जा रहा था, मैं आजमगढ़ कार्यक्रम किया, आजमगढ़ से कई जगह शादी, फिर उसके बाद बलिया गया, बलिया में फिर गाजीपुर गया, गाजीपुर फिर सुल्तानपुर कार्यक्रम करके मैं रात को 3:30 बजे लखनऊ पहुंचा। 3:30 बजे लखनऊ में पहुंचा। मैं कई जगह देखा और सीना चौड़ा हो गया कि इनोवा के पीछे, फॉर्च्यूनर के पीछे
लिखा जा रहा है। आप जरा पूछ रहे थे ना विनोद से कि कहाँ मिली, यही बतिया तो पूछ पूछ करके लोग आपको गरीब बना दिए। यही बतिया पूछ पूछ करके लोग आपको गरीब बना दिए। जब वोट का समय आता था तो यही बात आप पूछते थे कि वोटवा तो देवाई लेकिन हमके का मिली। तो नेता लोग समझ जाते थे कि दारू मांगा था, पैसा मांगा था, साड़ी मांगा था, रुपया मांगा था। इन्हने के यही से मतलब है, इन्हने के गांव में रास्ता उस्ता का जरूरत ना हो, इन्हने के गांव में लड़कन के पढ़ाई लिखाई और नौकरी का आवश्यकता ना। साथियों, आप कहां सोए हो? कितने लोग मर गए इस झंडे को ढोते ढोते, कितने लोग मर गए। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति इसलिए नहीं दिया था कि आपको कोई भरवा कह दे। हम कह रहे हैं, अगर इस देश से बाबू साहब हो सकता है, पंडित जी हो सकता है, यादव जी हो सकता है, चौहान साहब हो सकता है, अगर यहाँ राय साहब हो सकता है, चमार भाई हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में राजभर जी भी होना चाहिए और राजभर साहब भी होना चाहिए। 2002 में पार्टी बनी, लोग भरवा भरवा भरवन का पार्टी, भरवन का पार्टी, भरवन का बारात। 5 साल बीतल, जब बस्ती में बड़ी बड़ी रैली चालू हो गई, जब आप लोग जागरूक होने लगे तो भरवा से भर हो गए। तब लोग क्या कहने लगे, ई भर का पार्टी है। बोलिए, कहते थे कि नहीं कहते थे? ई भर का पार्टी है। ओकरे बाद थोड़ी सी और ताकत आपने लगाया, जब जिला पंचायत सदस्य आपने बना लिया, ग्राम प्रधान बना लिया आपने, क्षेत्र पंचायत सदस्य बना लिया, ब्लॉक प्रमुख आपने बना लिया, तो भर से राजभर हो गया। और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ, जब ओम प्रकाश राजभर जी विधायक हो गए और पार्टी से विधायक हो गए और भाजपा की जब सरकार बन गई, तो फिर जब नेताजी मंत्री बन गए तो राजभर से राजभर जी हो गए, राजभर से राजभर जी हो गए। और जब आपके हक, हिस्सा, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए, जब वंचित वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने लगे, तो देश के नेता और देश के अधिकारी और देश की मीडिया कहने लगी, ये राजभर साहब की आवाज है जो किसी के बाप से नहीं डरता। अब आप सोचो, भरवा से भर और भर से राजभर और राजभर से राजभर जी और राजभर जी से राजभर साहब। अब ये सत्य हो गया है बात कि गाजीपुर में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के एक बात बोल के गए हुए हैं। गाजीपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये देश या प्रदेश तभी तरक्की कर पाएगा जब देश राजा सुहेलदेव राजभर के सिद्धांतों पर चलेगा, इनके आदर्शों पर चलेगा, तभी देश और प्रदेश की तरक्की हो पाएगी। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास तभी हो पाएगा जब उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर ओम प्रकाश राजभर जैसा व्यक्ति बैठेगा, तभी उत्तर प्रदेश का कल्याण हो पाएगा।